महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका विमान आज सुबह बारामती के पास क्रैश हो गया और वे प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया। वे 66 साल के थे। अजीत पवार एक प्रमुख राजनेता थे और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वे 6 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और राज्य के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते थे। आज सुबह जब वे अपने निजी चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए जा रहे थे, तब उनका प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस क्रैश में पूरा विमान जलकर राख हो गया और किसी भी जो भी उस प्लेन में मौजूद थे, किसी की भी जान बच नहीं पाई। विमान में 5 लोग सवार थे, जिनमें अजीत पवार के अलावा उनके सहयोगी और विमान के क्रू मेंबर शामिल थे। ये विमान चार्टर्ड लियरजेट VTSS था, जिसका इस्तेमाल पवार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी रैलियों के लिए अक्सर किया करते थे। अजीत पवार NCP से जुड़े नेता थे और महाराष्ट्र में उनकी राजनीति को बहुत मान्यता दी जाती थी। वे अपने समर्थकों के बीच अजीत दादा के नाम से बहुत लोकप्रिय। उनकी मौत की खबर से महाराष्ट्र और पूरे देश में गहरा शोक है। कई नेताओं ने इस दुखद हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा है कि एक अपूर्णीय क्षति है। उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया जा रहा है। अजीत पवार न सिर्फ राजनीति में सक्रिय थे, बल्कि वे राज्य के अमीर नेताओं में भी गिने जाते थे। 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में की जाती थी। उनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वे अपने पीछे करीब 124 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामे में किया था। मायनेता.com पर चुनावी एफिडेविट के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 12वीं तक पढ़े अजीत पवार की नेटवर्थ करीब 124 करोड़ रुपए थी, जबकि उन्होंने अपने ऊपर देनदारी 21.39 करोड़ रुपए बताई थी। चुनाव आयोग में जमा करवाए गए हलफनामे में जो जानकारी शेयर की गई है, अगर उस पर नजर डालें तो उनके परिवार के पास कुल कैश 14.12 लाख रुपए था। बैंकों के अकाउंट्स की अगर बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है। अजीत पवार का बैंक जमा ही करीब 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खाते में भी इतनी ही रकम बताई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने NSS पोस्टल सेविंग खातों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया था। खास बात यह है कि उनके या परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई LIC या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में भी मोटा पैसा लगाया था। एफिडेविट में ये भी जानकारी सामने आई। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि 24 लाख रुपए का निवेश शेयर बाजार में उनकी तरफ से किया गया था। वहीं उनकी पत्नी और बच्चों ने भी करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अजीत पवार ने अपने पास लगभग 38 लाख रुपए कीमत की गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी घोषित की थी, जबकि पत्नी के पास 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के सोने चांदी के आभूषण, ये भी जानकारी जो है हलफनामे में उनकी तरफ से दी गई थी। इसके साथ उनके पास करीब 80 लाख रुपए कीमत की गाड़ियाँ थीं। अगर हम बात करें अजीत पवार की अचल संपत्ति के बारे में, तो वे अपने पीछे परिवार के लिए करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ गए। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 13.21 करोड़ रुपए कीमत की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। इसके अलावा 37 करोड़ रुपए वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर थी, जिनमें से 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी कीमत बताई जा रही है। कमर्शियल बिल्डिंग्स भी कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी में शामिल हैं। इसके अलावा अगर दिवंगत अजीत पवार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नज़र डालें तो उनके नाम पर मौजूद 2 घरों की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है और एक की करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत के 4 अलग अलग घर और फ्लैट भी दर्ज है।